सो नाउ केल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, आप देखिए 86 रुपए 30 पैसे का प्राइस है। यहां पर अगर आप देखें 2 दिन में 16% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। और ये स्टॉक है रॉकेट क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके साथ साथ कंपनी करती क्या है, बहुत सारी कंपनियों से बिल्कुल यूनिक है। और अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको स्टॉक देखने को नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग के अंदर वर्क रही है। चलिए सीधे पहले हम इनकी साइट, तो सबसे पहले हम इनकी साइट को देखते हैं, उसके बाद नंबर्स पर और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम केल्टन की साइट पर आ चुके हैं और यहां पर हम देखेंगे कि जो डिजिटल एक्सपीरियंस है किसी भी ऐप के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ये लेकर आते हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है आपकी केल्टन टेक, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में वर्क करती है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी बहुत कम लिस्टेड कंपनी है जो कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वर्क करती हैं। और उसमें सबसे बड़ी अगर आप देखें तो आपका आता है यहाँ पर KPIT टेक, जो कि ऑटो में यहाँ पर ऑटो सेक्टर में प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का वर्क करती है। उसके बाद सेस्किन आती है, यहाँ पर आप डेटा इंजीनियरिंग एंड AI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेटा इंजीनियरिंग और AI आज का हॉट टॉपिक बना हुआ है। और AI कंपनीज आपको बहुत कम इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी लिस्टेड। यूएस के अंदर आपको भले ही मिल जाए, यूएस के अंदर तो AI कंपनी के अंदर बूम है। जो कंपनी AI के साथ आ रही है, सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई प्रोडक्ट कंपनी है, अगर वो AI को इन्वॉल्व कर रही है अपने प्रोडक्ट के अंदर, आप देखिए किस तरीके से रॉकेट हो गया। आप देखिए एनवीडिया का स्टॉक देखिए, एनवीडिया चिप मेकर है, एनवीडिया के आपके ग्राफिक कार्ड्स हैं, उन्होंने AI भी डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे वो और एडवांस चिप्स हो गई और आप देखिए $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। खैर केल्टन टेक बिल्कुल डिफरेंट है उससे, इनका कोई वैसा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये AI में है और मशीन लर्निंग के अंदर है। तो ये कंपनी वाकई में यूनिक है जो कि इस मार्केट कैप पर और इन फंडामेंटल पर मिल रही है। क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ बिग डेटा एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो ये कंपनी उसके अंदर वर्क करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जेन सर्विसेज, इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन, मेटावर्स और वेब 3 अभी अभी यहाँ पर जो ना इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वेब 3 यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भरा होगा। चलिए यहाँ पर ना ये तो हमें समझ में आता है कि ये सारे काम ना नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक और है जो कि थोड़ा सा ओल्ड यहाँ पर चलता आ रहा है, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है, सैप एक अलग कंपनी है, स्टेब्लिश्ड है, वो यूएस की कंपनी है, उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब आप इनके यहाँ पर आप देखें क्लाइंट कैसे हैं, ये रहे सेक्टर, कभी इनकी साइट पर जाके खुद भी रिसर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड रेंटल्स हैं, अडानी ग्रुप है, इंडिगो है, अमेरिकाना क्वालिटी, रीजनल फाइनेंस, FMC, एबॉट, KFC और Z5, जो कि आपका Z5 जो आपका जी एंटरटेनमेंट का जो ऐप है, उन्होंने 2020 में इनके साथ कंटेंट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर साइन करे गए थे। तो यहाँ पर वो अभी भी बने हुए हैं। मोमेंटिव टेक्नोलॉजीज, दोसन और हॉबी लॉबी, ये सभी यहाँ पर क्लाइंट हैं और भी इससे ज़्यादा यहाँ पर क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पर केल्टन का काम जो है ना वो काफ़ी यूनिक लगता है बाकी के कंपैरिजन, क्योंकि बाकी अभी भी अटकी हुई हैं यहाँ पर BFSI, लेकिन ये डिजिटल और बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आज के टाइम में नीड है AI और डेटा इंजीनियरिंग की, उस काम में ये है। अब देखिए काम काज के मुताबिक कंपनी बहुत ही अच्छी है और इस प्राइस रेंज पर 82, देखिए मैं तो इसे 72 रुपए पे आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बता ही नहीं पाया, तो यहां पर वो मिस हो गया थोड़ा सा। लेकिन फिर भी ऐसी कोई भयंकर तेजी नहीं हो गई है कि यहां पर हम इसको देख ना सके। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 830 करोड़ का मार्केट कैप है, इससे ज्यादा तो इनकी सालाना नेट सेल है, ये यहाँ पर मायने रखता है। और अभी आपको EPS जो है वो नेगेटिव दिख रहा होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2023 मार्च में आपका एक एडजस्टमेंट हुआ था जिसकी वजह से वो एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी इस क्वार्टर में, तो उसकी वजह से यहाँ पर EPS आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप पिछले क्वार्टर देखें तो कभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रही है, एक बढ़िया कंपनी की तरीके से यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2023 मार्च वाला जो Q4 अभी हमने जाते हुए देखा, उस क्वार्टर का एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पर ना आपको नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आपके बैलेंस शीट में यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है वो। तो यहाँ पर उसी वजह से पी रेशियो भी थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर मेंशन नहीं दिया है, लेकिन आप बुक वैल्यू पर शेयर से समझ सकते हैं कि स्टॉक महंगा है या नहीं है। 38.64 का यहाँ पर जो है ना प्राइस है आपके बुक वैल्यू।
अब यहाँ पर अगर आप देखें ऑलमोस्ट 40 के आसपास उसके डबल पर ही वर्क कर रहा है। तो यानी कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर तो वर्क नहीं कर रहा होगा, इतना तो यहां पर समझ में आता है। अब यहां पर स्टॉक के यहां पर आप कंसोलिडेट क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सालाना ये आराम से 1000 करोड़ के आसपास का नेट सेल, इनका प्रॉफिट जो है वो 70-80 करोड़ के आसपास का मिलता है देखने को। यहां पर आप देखें आपको थोड़ी सी परेशानी देगा। क्या देगा? ग्रोथ लगातार हो रही है हर क्वार्टर में। अभी तक ऐसा कोई क्वार्टर नहीं गया जिसमें ग्रोथ ना करी हो कंपनी ने। ग्रोथ 4-5% आपका चलता रहता है, ठीक है ना। 4-5% हर क्वार्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, सस्टेन ग्रोथ है। लेकिन स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है ना, स्लो ग्रोथ। ऐसे ही टाइम में कंपनियों का मौका और फायदा उठाया जाता है। यही कंपनीज यही होती हैं। अगर आप आईटी के अंदर कुछ आप और डिफरेंट यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं केल्टन हो सकता है। अभी फाइनेंशियल्स में ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही कंपनी ग्रोथ पकड़ेगी वहां पर आप देखिएगा कि वैल्यूएशंस किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको कोई चेज कर सकता है तो केल्टन के ऊपर आप रिसर्च करिए और देखिए। अभी तो ग्रोथ जो है ना वो 4 से 5% बढ़ रही है पर क्वार्टर में। बाकी कंपनी इनकी जो पीयर कंपैरिजन है वो 10-10, 12-12% बढ़े हैं, सिर्फ यही है। लेकिन लगातार ये बढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे इनका काम जो है ना वो बहुत यूनिक लगा। काम की वजह से मैं इस कंपनी को ज्यादा पसंद करता हूं। फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। अच्छे आप कह सकते हैं, नहीं है बहुत ज्यादा अच्छे आप नहीं है कह सकते, लेकिन ठीक ठाक है, बढ़िया है। इस प्राइस पर, इस वैल्यूएशन पर इनकी जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल सस्टेन करते हैं। तो ये समझ में आता है केल्टन टेक में। और जैसा कि मैंने कहा 2023 मार्च में वन टाइम एडजस्टमेंट हुआ था, -176.47 करोड़ का यहाँ पर जो ना एक एडजस्टमेंट हुआ था। उससे पहले आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको ये देखने को मिलेगा हर क्वार्टर में 18.83 करोड़, 1683, 1656। तो आपके सामने ये है, इस तरीके का यहां पर रहा है। तो अभी इससे यहां पर यह समझ में आता है कि नेट सेल्स में प्रॉफिट जो है वो एक रेंज में वर्क कर रहा है। 4 क्वार्टर हो गए हैं एकदम, मतलब एक फ्लैट है, ठीक है ना। नेट सेल बढ़ रही है आपकी, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हो, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वहीं की वहीं बनी हुई है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशंस भी नहीं बढ़ पा रही थी। वैल्यूएशंस एकदम बढ़ने की जगह वो एक दायरे में चल रही थी। अब स्टॉक के अंदर तेजी बन रही है। पॉसिबल है कि कुछ यहाँ पर ना बढ़ने वाला हो, या कुछ किसी को यहाँ पर एक काम को लेकर कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं केल्टन टेक के थोड़ा फोकस में रहे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा Q1 जरूर देखिएगा। देखिए मार्केट कैप बहुत छोटा है, रिटर्न यहाँ पर बहुत बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है 10, 20, 30 रुपए अगर महंगा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहना यही है कि Q1 के नंबर्स देखकर ही यहाँ पर जो है ना किसी को लॉन्ग पोजीशन बना दियो तो ही यहाँ पर ना बनाइएगा, लेकिन Q1 नंबर देखिएगा। अगर अदरवाइज अगर आपको सिर्फ काम ही अच्छा लगे कि भैया इस काम के लिए मैं तैयार हूँ, कंपनी जो काम कर रही है मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी, अगर आपकी ऐसी कुछ राय है इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में, तो फिर आप यहाँ पर एक तरीके से SIP करके चल सकते हैं। तो ये है, लेकिन उससे पहले आप रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी तो जरा देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो 52.14% होल्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके FIS की जो स्टेक है वो 0.03% है इस कंपनी के अंदर। DIS कभी 3.64% होल्ड करते थे। ये तब की बात है जब अचानक से IT में बूम आया तो DIS का एंट्री हो गई होगी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर 0% है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर प्रमोटर की जो 52% है उसमें से 12%, मतलब इसका 12%, जितने शेयर्स हैं उसका 12% अभी गिरवी रखा हुआ है। तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना चमकदार नहीं है। लेकिन फिर भी जिसे काम पर फोकस करना है वो देखिए। यहां पर आपके सामने चार्ट है और हम इस चार्ट पर समझते हैं कि क्या हुआ है। 79.15 का यही मैं आपको 72 रुपए पर बताना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं यहां पर बात हो पाई। 79.15 पर आपका कई बार आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं जरा आप देखिए, ये आपके वो लेवल्स हैं जहां पर आकर तुरंत ही स्टॉक डाउन चला गया। 79.15 का लेवल 5-6 बार तो क्रॉस ही नहीं कर पाया, 4-5 बार तो क्रॉस ही नहीं हुए हैं ये लेवल 79.15। तो सोचिए इस वक्त जब 79.15 का लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ तो तेजी तो आपकी बढ़नी थी। जो लेवल आपके काफी लंबे टाइम से क्रॉस नहीं हो पा रहा था, अगर वो अचानक से कोई भी स्टॉक अपना लेवल क्रॉस करता है तो तेजी तो बढ़नी होती है, क्योंकि सबको फिर यहाँ पर ना एक समझ में आया जो उस स्टॉक को ट्रैक करता है कि इस स्टॉक के अंदर वो इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था।
तो ये यहाँ पर ये हुआ है 79.15 हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपका एक सपोर्ट की तरह काम आए, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस लेवल कोई क्रॉस होता है और जो मोटा रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है वो एक्चुअल में आपका सपोर्टिंग लेवल बन जाता है उसको क्रॉस करने के बाद। तो 79.15 कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म वालों के लिए बनता है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसके 2% नीचे अगर कोई स्टॉप लॉस भी लेके चलता है तो 2% नीचे का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए उस लेवल के, क्योंकि आप कोई भी आपके पास जो भी स्टॉप लॉस हो आप उसके 2% नीचे करिएगा, हमेशा नीचे एक लाइन खींचिए। अगर आपका 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो आप 2% के हिसाब से आपका 1.60 रुपीज़ बनता है। आप 78.40 के आसपास 78.40 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस सस्टेन कर सकता है आपका। कभी कभार क्या होता है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच करवा दिए जाते हैं, ऐसे में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास, लेकिन जब भी आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे इसके अंदर तो फिर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस ना बचने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है, और अभी स्टॉक का हाई है 140 जो कि यहाँ पर आपका 2022 में लगा था, तो 140 के आसपास का हाई है, और अगर वो हाई निकलता है और Q1 में कुछ अच्छे नंबर आ गए तो फिर यहाँ पर ना आप देखिए कैसे ये झूमता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, जितना नेट सेल है उतना ही मार्केट कैप है, तो यहाँ पर तो डबल या ट्रिपल तो हो ही जाना है। अगर Q1 के नंबर बूम रहे तो ही यहाँ पर ना पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीज़ें। सो उम्मीद है आपने पूरी बात यहाँ पर समझ ली होगी। ये रहा छोटा सा एनालिसिस स्केलेटन टेक के ऊपर, ये काम रहा। काम अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप ऐसी कंपनी पर फोकस करिएगा। रिस्क पूरे मार्केट में है, मार्केट टॉप पर चल रहा है, स्टॉक्स भी बहुत सारे टॉप पर चल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में तेजी आ रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रिस्क बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर इस रिस्क को कोई चेज कर सकता है तो SIP के जरिए आप करिए, थोड़ा थोड़ा निवेश करते चले, हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ये आपका एवरेज करता जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।